अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप you're all doing great इंशाल्लाह। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं किसी थ्योरी पे बात करता हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट इट टू समथिंग प्रैक्टिकल, टू समथिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, दिस इज समथिंग आई फाइंड इंटरेस्टिंग टू डू। आज हम बात करेंगे ऑन द डिफरेंस बिटवीन ontological एंड epistemological gap। आपको अल्फाज से डरने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, द प्रिंसिपल्स, द थ्योरी, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दीज प्रिंसिपल्स हैव अ कैरी ओवर, हाउ दे आर एप्लीकेबल इन द प्रैक्टिकल डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको समझें। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग नॉलेज। नॉलेज आपको किस चीज़ का पता होना या ना हो। एक सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजिकल गैप। देखिए, एपिस्टेमोलॉजिकल गैप से क्या मतलब है? एपिस्टेमोलॉजिकल गैप से मतलब ये है कि आपके इल्म में कोई कमी है, आपके इल्म में, आपके एक्सटेंट ऑफ नॉलेज में कोई कमी है। यानी कोई चीज़ है जो मौजूद है, आप उसे फाइंड कर सकते हैं। यानी यू हैव द एबिलिटी टू नो समथिंग, बट फॉर द टाइम बीइंग you are not exposed to that thing. For the time being, you do not have the knowledge of that thing. You do not possess enough knowledge about that thing. But if you do just more work, if you do some more effort, you can get to know that thing. अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, तो आप उस चीज़ को जान सकते हैं। There is a possibility that you can come to know that thing. तो एपिस्टेमोलॉजिकल गैप क्या है? आपके इल्म में गैप है। आपके इल्म में गैप किस वजह से है? बिकॉज यू हैवंट डिवोटेड इनफ टाइम और एफर्ट और एनर्जी, ठीक है, टू नोइंग दैट थिंग। अब इसके मुकाबले में ऑन्टोलॉजिकल गैप क्या है? देखिए, ऑन्टोलॉजिकल गैप ये है कि आप किसी चीज़ का पता ही नहीं लगा सकते। आपको किसी चीज़ का पता इसलिए नहीं है कि आपके लिए उस चीज़ का इल्म हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। एपिस्टेमोलॉजिकल गैप में ये था कि आपके लिए इल्म हासिल करना उस चीज़ का पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपकी अपनी कमी की वजह से आपने अभी तक उसे समझा नहीं। बट ऑन्टोलॉजिकल गैप में क्या होता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। आसान से एग्जाम्पल, आसान से अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, आप इंसान हैं, ह्यूमंस, ठीक है। क्या ह्यूमंस अपनी बेयर आई से क्या रेडिएशन वेव्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या वो इंफ्रारेड रेडिएशंस देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या वो रेडियो वेव्स देख सकते हैं? नो, दे कैन नॉट, बिकॉज हमारी आइज में वो एबिलिटी नहीं है कि वो रेडिएशंस को देख सके। ठीक है, तो ये एक ऑन्टोलॉजिकल गैप का मसला आ जाता है कि ऑन्टोलॉजिकली आपकी अपनी फितरत में या आपके अपनी एग्जिस्टेंस में, आपकी अपनी मेकअप में, आपकी जो बनावट है इसमें वो क्वालिटी है ही नहीं कि उस चीज़ को जान सके। हाँ, ऑब्वियसली फिर आप जो है वो उस तरह की जो लेंसेज हैं या फिर स्पेक्टिकल्स हैं वो आप पुट ऑन करते हैं, मतलब ग्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो आप रेडिएशन को फिर देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑन्टोलॉजिकल गैप की जो कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल की, ताकि ये आइडिया आपको क्लियर हो जाए। और फिर एंड में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये इशू इंतहाई क्रिटिकल है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। ठीक है, देखिए सबसे पहली एग्जाम्पल एपिस्टेमोलॉजिकल में पानी है। अब जब पानी की बात हम करते हैं तो इसके हवाले से अगर मैं कहूँ कि यार व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ H2O, वाटर की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो अगर हमें पता नहीं है तो हम पता लगा सकते हैं। कैसे? वेल ऑब्वियसली थ्रू साइंटिफिक मीन्स, वो उसका पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल पेन एंड पेपर है, इसकी नेचर क्या है, मतलब पेन एंड पेपर किस तरह के एटम से बना है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो मैं जान सकता हूँ थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, यानी ये एपिस्टेमोलॉजिकल गैप में आ जाता है कि मुझे पता नहीं है लेकिन मैं पता लगा सकता हूँ। आई हैव द कैपेबिलिटी टू नो दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल दूसरी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस की, मतलब कायनात कैसी है, कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर है, उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की, लाइक जुपिटर, मार्स, इन सब की वो क्या है, वो हम पता लगा सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक मेथड, थ्रू साइंस। ठीक है, लेकिन अब जब हम आते हैं ऑन्टोलॉजिकल इश्यूज पर, फॉर एग्जांपल रूह, जो हमारी सोल है, सोल, क्या हम उसका पता लगा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, हम उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, जब हम साइंस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो साइंस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारी रूह पर रिसर्च करें, कि वो हमारी रूह को फाइंड आउट करें। उसकी वजह यह है कि साइंटिफिक मेथड सिर्फ ठोस चीज़ों को स्टडी करती है, मटेरियल चीज़ों को।
तो बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को ही स्टडी कर सकती हैं, और जो रूह है, सोल, वो खुद इमटेरियल है। इस वजह से जो साइंटिफिक मेथड हैं वो हमारी रूह को स्टडी ही नहीं कर सकती। इसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल गैप। साइंस के लिए ऑन्टोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारी रूह को स्टडी करे, वो एंजल्स को स्टडी करे। भाई एंजल्स की विंग्स होती है, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं या छोटे बाल होते हैं, उनके बाल कर्ली होते हैं या स्ट्रेट होते हैं, क्या उनके 2 पैर होते हैं या 3 होते हैं। दे कैन नॉट नो दिस थ्रू द साइंटिफिक मेथड। क्यों? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज द नेचर ऑफ द थिंग वी आर स्टडिंग, जिससे मेरा मतलब है, जिससे मेरी मुराद है सोल या फिर एंजल्स, तो उनकी जो नेचर है वो साइंटिफिक मेथड की नेचर से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों को नेचर डिफरेंट है, दोनों की फितरत डिफरेंट है। एक मटेरियल चीज़ों को स्टडी करती है और दूसरी जो है वो इमटेरियल चीज़ है, इसलिए साइंस जो है इमटेरियल चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकती। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्टोलॉजिकल गैप। थ्रू द साइंटिफिक मेथड यू कैन नेवर कम टू नो व्हाट इज सोल। आप जितने भी रिसर्च कर लें, आपको रूह की नेचर का साइंस के जरिए पता नहीं चल सकता। उसकी वजह ये है कि भाई उसका फील्ड ही नहीं है ना। जैसे आप अपनी आंखों से जितनी भी मेहनत करें, आपकी आंखें जितनी भी तेज हों, आप अपने आप में वो क्या कहते हैं, ईगल आइज भी लगा लें, फिर भी आप रेडिएशंस नहीं देख पाएंगे। इसी तरह no matter how much research you do, you will never be able to find about the nature of the soul। ठीक है? इस तरह नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, हम भाई किस तरह से अपने आप को मीनिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, ठीक है, उसमें भी ये एक रेजिंग इशू है कि कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझें। हम फील करते हैं, हमें एहसास होता है, हम इसको किस तरह स्टडी कर सकते हैं कि एहसास क्या चीज़ है, फीलिंग्स क्या चीज़ें हैं, मीनिंग जैसे हम बेसिकली मतलब मानी कहते हैं, ये मानी क्या चीज़ें कहाँ से आती हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से जो मैंने सोल की बात की, एंजल्स की बात की, इवन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे साइंस से प्रूव करके दिखाओ कोई गॉड है या नहीं है। तो साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा हूँ। साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आप खुदा की वजूदियत को किस तरह प्रूव कर सकते हैं? भाई प्रूफ ही नहीं हो सकती। क्यों? साइंस का काम है माइक्रोस्कोप से देखना, एक्सपेरिमेंटली देखना। एक्सपेरिमेंटली गॉड को आप कैसे देख सकते हैं? वो तो फिजिकल चीज़ है ही नहीं। गॉड की फितरत मटेरियल कंक्रीट है ही नहीं। अगर वो मटेरियल नहीं है, कंक्रीट नहीं है, तो वो साइंस से स्टडी नहीं हो सकती। अगर वो स्टडी ही नहीं हो सकती, इट मीन्स दैट इट इज समथिंग दैट डीस्कोप्स द लिमिट्स ऑफ साइंस। वो साइंस के डोमेन से ही बाहर चली जाती है ये चीज़ या फिर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको समझना है, बिकॉज दे आर वेरी मच रेलेवेंट टू द साइंटिफिक लिटरेचर एंड द फिलॉसफी एज वेल। See you in the next video with more interesting topic, inshallah. Assalamu alaikum.